अब आप कहोगे 1 लाख रुपए तो मैं 1.5 लाख तो मैं एक महीने में कमा लेता हूँ, पर तो इस साथ में तो आपको लाइफ लॉन्ग का फ्यूचर के पैसे के लिए काम करना है। अजमेर वालों का पैसा अच्छा इसलिए बता रहा हूँ मैं कि उनके सामने तो उस समय एक ही चीज थी, मोबाइल रिचार्ज। आज तो बहुत सारी चीजें हैं। बिल्कुल। तो भाई कहीं ना कहीं अच्छाई को भी ढूंढना चाहिए, अच्छाई को भी ग्रहण करना चाहिए। अच्छा है उस इंसान को धैर्य इसलिए शाबाशी इसलिए देनी पड़ी, वो सिर्फ एक मोबाइल रिचार्ज के अंदर टिके रहे। आज तो चलो बहुत सारी चीजें हैं। और फिर क्या है, जो सर्विसेज यूज करेंगे उससे हमारे को इनकम आ रहा है, तो हमारे ही हाथ में है कि हमें हमारी कमाई कैसे बढ़ाया जाता है। आईडी बढ़ाओ, सर्विसेज यूज करो, इसी से पैसा आएगा। ये तो मालूम है ना साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। और कोई आगरा का ताजमहल तो यहाँ खरीदना नहीं है कि हमें लाखों रुपए करोड़ रुपए चाहिए। तो भाई देखो, अगर आपको सपने सपने साकार करना है तो सबसे पहले तो दोनों कान बंद कर लो। जी। ताने ताने अंदर जाने नहीं दिया। सही बात है। अगर ताने गया तो जिंदगी वही थम जाती है। हमारी सोच तो ये है भी। देखो आपको मैं एक बात बता देता हूँ, जिंदगी में रिटायर्ड होंगे जब तक एक अलग लाइफ है, रिटायर्ड से पहले एक अलग लाइफ है। जैसे हर महीने की तनख्वाह आती है तो आपको सब सलाम करेंगे। रिटायर्ड के बाद में डस्टबिन किसको बोलते हैं? कूड़ाधान। कूड़ादान नहीं, उसका यूज कौन करता है? जब जिसको यूज होती है। तो भैया रिटायर्ड के बाद में इंसान की कोई कदर नहीं होती है। ये मैं मेरा उदाहरण नहीं बता रहा हूँ, आम आदमी हर घर की यही कहानी है। रिटायर्ड आदमी हो गया, इसका मतलब डस्टबिन यूज नहीं, उसके माथे पे लिखा जाता है, यानी जिसको जो जरूरत हो मुझे यूज कर सकते हो। वो यूज नहीं, वो मिसयूज होता है। तो अगर आपको आने वाले लाइफ रिटायर्ड के बाद में अगर मजबूती से जीना है, अब साज पे करो, मजबूत हो जाओ। चाहे आपके पास दूसरा कोई भी माध्यम हो, वो तो आपका चॉइस है कि मुझे किससे मेरी मजबूती करनी। आज कर लेंगे तो भविष्य मजबूत रहेगा, अगर आज नहीं करेंगे, हार जाएंगे, हट जाएंगे, तो फिर आगे तो जाके आने वाला समय तो और भी भयानक है। आने वाला समय बहुत खतरनाक है। आज अपनी देश की जो स्थिति अल्लोल कल्लोल जो हिलडोल रही है, उसमें फाइनेंशियली मजबूत हो गए तो ठीक है, और फाइनेंशियली मजबूत नहीं हुए तो वो 50 साल पहले वाला जमाना तो है नहीं कि पड़ोसी मदद कर देगा, भाई मदद कर देगा, और कोई रिश्तेदार मदद, कोई 1 रुपया का योगदान कोई भी ना तो मदद करेगा, भले मांग भले ले आपसे, देगा कोई देगा नहीं। अब ये बातें अच्छी लगती है माइंड में रख लो, अच्छी नहीं लगती है तो छोड़ दो। जिंदगी आपके हाथ में है, जीना अंतिम सांस आपका हाव भाव प्रभाव स्वभाव सब आपके हाथ में। आपको ही सृष्टि, यू हैव टू क्रिएट योर लाइफ बाय योरसेल्फ, नॉट थ्रू अदर्स। कोई दूसरा निर्माण नहीं करेगा आपकी जीवन की सृष्टि, आपको ही करना है। कोई अच्छा लगे ठीक है, बुरा लगे माफ करना। हेलो जी जी बिल्कुल सर। देख लो भाई, ये तो आपको ही नहीं करना, बिल्कुल सर, आपकी काम स्टार्ट करते हैं आज से ना सर। एक दो लोग मेरे बस लीडर लोग हैं ये सर, थोड़ा सा एक ही आपसे शब्द कॉलिंग अच्छा वॉलिंग लगता है, करेंगे ना सर, है ना? काम स्टार्ट करना है तो बिल्कुल। आपकी जीवारी है। और काम स्टार्ट अगर बंद कर दिया तो इसका मतलब आपने बंद स्टार्ट पे बंद नहीं किया, आपकी अपनी जिंदगी भविष्य को बंद कर दिया। करेंगे तो कुछ पाएंगे, नहीं करेंगे ये तो सबको ही मालूम है, कुछ करेंगे तो पाएंगे, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे, ये शब्द इतने तक की नहीं है, भयानक शब्द है, ये भूत है। कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। अगर कुछ नहीं पाएंगे तो बुढ़ापे में आपको पानी का गिलास, आज वाली पीढ़ी पकड़ा देगी क्या आपको पानी का गिलास? नहीं। ये पानी का गिलास का मतलब समझते हो? आने वाले टाइम पे हाथ पांव अगर हिलना बंद हो जाता है तो कौन सी ऐसी पीढ़ी है आज के जमाने वाली जो आप आगे जाके वो अपने जिंदगी में मस्त रहेंगे, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा। नहीं देगा, सही बात है। और आज के जमाने में तो माँ बाप के साथ में रहना ही सिस्टम बंद हो रहा है। सब अपने अपने रास्ते पे कमाने के लिए लगे हुए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये आज का दौर ऐसा ही चल रहा है, ये तो कलयुग है भाई। कौन किसका है? कोई किसी का नहीं है। तो अपने आप को खुद को बचाओ, ये रक्षा कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है। देश को तो तब बचाएंगे ना जब हमारे पास कुछ पैसा, खाने के लिए रोटी के पैसे रहेंगे, तभी तो बचाने के लिए सोचोगे। तब खुद के पास नहीं है तो हाथ ही फैलाने वाले लक्षण बने रहेंगे हमारे, तो हम देश के लिए कहाँ सोच पाएंगे। भाई हमारी तो एटीट्यूड यही रहती है, खुद को जगाओ पहले और दूसरों को जगाओ। हम तो हमारा ये काम कर रहे हैं। 99% शायद पे मैं अननोन पर्सन से मैं कांटेक्ट करता हूँ, आप भी मेरे लिए एक दिन तो अननोन थे। बिल्कुल बिल्कुल। आज मीटिंग के अंदर ये कौन है जो सत्येंद्र राव, मेरे कोई जान पहचान वाले नहीं है, बट आज वो मीटिंग में बोलने लायक हो गए। प्रदीप साहू जी कई समय से साथ में काम कर रहे हैं, मैंने ही उनको आगे लाया। मेरा कहने का मतलब है सब लोगों को जगाओ ताकि प्रकृति आपको भी
पसंद करें, प्रकृति यानी नेचर ऑफ लॉ आपको Nature of पसंद करें, फिर है ना, देखो आप कर भला हो भला सिद्धांत करेंगे तो आपका भला अवश्य होने वाला। कर भला हो भला इस शब्दों में ही है। आप दूसरों का भला करने का एक धारणा बना लो, दूसरों का भला करने, खुद का नहीं, दूसरों का भला करने की धारणा कर लिया तो अपने आप ऑटोमेटिक दूसरों की प्यास बुझाओगे ना आप, तो आपकी प्यास तो होनी अपने आप ही बुझ, उसकी सामने वाले की प्यास बुझाते हुए देखोगे तो आपको सुकून मिलेगा, बस वही प्यास बुझती है आपकी। ये सिद्धांतों की बात है, 2 दिन में समझ में नहीं आती, पालन करो, फॉलो करो, महसूस करोगे तो आएगी। ओके शिवप्रकाश जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। रोकना नहीं है काम, अगर आप नहीं सर, बिल्कुल सर, आज से मैं स्टार्ट करता हूँ कॉलिंग करना, है ना सर जी। देखो 3,500 की जो टीम है जी उसमें से प्यार मोहब्बत से उनसे बातें करना शुरू करो, छोटी अच्छी संदेशों का मैसेज भेजना शुरू करो, उनसे संबंध बनाने का कोशिश करो। जो साइलेंट है 3.5 में से हो सकता है कोई दूसरी जगह भी चला गया होगा, हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है? और कोई दूसरा कॉन्सेप्ट भी करने हो गया और साथ पे छोड़ के दूसरी की आईडी में भी लगा, तो इन बातों को फील नहीं करना है। अरे जो कोयले की खदान में मरने के कगार पे, वो उनसे तो हम बेहतर हैं। कोयले के खदान में आपको अंदाज है कोल माइन में लोग कैसे काम कर, अंदाज है क्या, कभी देखा है? फोटो नहीं देखे, मैंने देखे हुए कुछ फोटो वैसे। फोटो वीडियो से रसगुल्ले का स्वाद नहीं पता चलता है। फोटो वीडियो में रसगुल्ले का स्वाद का पता नहीं चलता। रसगुल्ला तो हाथ में उठा के जीभ पे रखोगे, जब वो जीभ आपको एहसास करवाएगी कि रसगुल्ले का चबाते समय सलाइवा किसको बोलते हैं, जो लार पैदा होती है ना, वो लार उस रसगुल्ले के साथ मिलते, जब आपको वो जो आपकी जीभ है ना, सेंस ऑफ फीलिंग तब आएगा, यार रसगुल्ला तो मीठा, यानी मीठे का ऐसा होता है और नींबू का खट्टे का ऐसा होता है। जिंदगी की प्रैक्टिकल की बातों में आओ आप। 3.5 वाले हिला दिए और आपने बंद कर दिए, इससे तो आपकी जिंदगी आगे चलेगी ही नहीं, बढ़ेगी नहीं। दुनिया को छोड़ डालो आप, दुनिया आपके लिए नहीं काम करेगी, दुनिया के लिए आप काम करो। ये 3.5 वाले आपके लिए काम नहीं करेंगे, आप गलत बोल रहे हो। आप 3.5 वालों के लिए काम करो। दोनों में अर्थ है, दोनों में अर्थ है क्या? बिल्कुल। आप उम्मीद रखते हो मैंने तो 3.5 की टाइम करवा ली और वो मेरे लिए काम करेंगे, गलती गलती गलती। दोबारा ये सोचना ही गलत है, दोबारा ये सोचना बंद करो। आप 3.5 वालों के लिए आपको काम करना है, जी तब जाके आपकी टीम बढ़ेगी और पैसा भी आएगा। ये सारी बातें जब तक समझोगे तो काम चलेगा, नहीं समझोगे तो जहाँ भी जिंदगी में खड़े हैं वहीं के वहीं खड़े रहे। आज के जमाने, महंगाई के जमाने में अगर आप अपने आप को नीचे गिरा, ऐसा कौन सा आदमी है जो आपको ऊपर उठाएगा? बताओ, एक का नाम बता दो आप। रिश्तेदार, भाई बहन, पड़ोस, स्टाफ वाले, आप जहाँ नौकरी धंधा कुछ भी करते हैं, कौन उठाएगा आपको? बता दो। कोई नहीं उठाएगा। एक बार भी आपका शुभचिंतक मिल गया तो उसको पकड़ लेना चाहिए, या फिर कौन सा ऐसा शुभचिंतक है जो आपको, अरे बहुत अच्छी चीज है जी, करो जी, कितने लोग बताएंगे? बताओ। कोई नहीं। अच्छा माहौल के अंदर रहना, आपको अपने आप को तैयार करना पड़ा। माहौल तो हमेशा 24 घंटा गंदा ही रहता है, कहीं भी चले जाओ। आप ट्रेन में चढ़ते हो, बस में चढ़ते हो, कितने लोग आपको स्वागत करेंगे, आओ जी, पहले आप सीट बैठो जी। धक्का मुक्की करते हैं कि नहीं करते हैं वहाँ? बिल्कुल। ये छोटी छोटी बातों में सीखने की। ट्रेन में चढ़ रहे हैं आप, धक्का मुक्की होती है कि नहीं होती? सीट सामने पकड़ने के लिए धक्का लगा के आपको भागेगी नहीं? स्वार्थ जीवन है पूरी जिंदगी का, आपका मेरा, और इस सृष्टि पे हम ना, ये दुखालय है, स्वार्थ का ही जीवन होता है यहाँ। सिर्फ मैं मेरा पेट भरने के लिए मैं दूसरों को हानि पहुंचा के मैं रोटी कमाऊंगा, ये कभी नहीं करना जी सही बात है। ये क्यों कि उसका दंड अंतिम सांस से पहले आपको भुगतना। किसी को मार के हम खाएंगे तो उसका परिणाम, दुष्परिणाम बहुत भयानक होता है। कर भला हो भला, किसी का अच्छा सोचो और अच्छा करो। जब तो कुछ कहीं न कहीं प्रकृति आपको एक मार्ग बना के देती है, हाँ बेटा आपने सभी लोगों का अच्छा सोचा, सभी लोगों का अच्छा किया, अब आपके लिए खुशहाल जिंदगी के लिए मौका, ये अवसर, ये आपका समय सुख शांति से बीतने के लिए। फिर प्रकृति आपको, भगवान आपको सपोर्ट करेगा, पर भगवान देखता है थोड़ा सा इसको हिला के देखते हैं। तो 3.5 वालों ने आपको हिला दिया, आप हिल गए तो जय, इसका मतलब आप मजबूत नहीं। आपकी 3.5 होके हिल गए। एक लड़का आया था 7 की मीटिंग में, 12 आदमी की टीम थी, कितनी? 12। बड़े छाती चौड़ी करके गर्व से, मैं मेरी 12 आदमी की टीम है। बताओ, एक आलम करके बम्बई में थार का कोई दर्जी का काम कर रहा है, बम्बई में रह के दर्जी का काम कर रहा है जी। वो 6 महीने मक्का मदीना राउंड लगा के वापस आके एक दिन शेयरिंग दी है। 6 महीने पहले साज पे कर रहा था, जैसे उसने इंडिया छोड़ा और यात्रा करके वापस आया, जब तक साज पे नहीं कर पाया
परंतु वो क्या बोला मालूम है, 6 महीने पहले मेरी टीम इतनी थी, आज मैं वापस आया हूँ तो मेरी टीम बढ़ती हुई दिखाई दी और मेरे मोबाइल में मुझे इनकम बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उस आदमी की भी तारीफ करनी चाहिए ना आपको कि देखो 19 साल का लड़का है, 19 साल का लड़का। बोले मैं इसी ही साज पे से मैं है ना, वो कौन सी एक कार का नाम बताया, कार लेके रहूंगा, मैं ऐसा बता रहा था। बस देखो ये बातें बहुत गौर करने वाले, छोटा सा लड़का है, बहुत बड़ी बातें बोल गया वो। उसका नाम है आलम, आलम करके। जी जी चलिए अच्छी बात है, बिल्कुल होपफुल सर, मुझे आशावादी सर रहिए। आपसे बातचीत करके सर बहुत अच्छा लगा मुझे। निराशावादी जिंदगी नहीं होती। निराशावादी का है, इसका मतलब हम अपने हाथ से ही अपने आप को खत्म कर रहे हैं, पतन कर रहे हैं। पतन की ओर जाना है क्या हमारा? हम इस धरती पे क्यों पैदा हुए? हमारे सारे पूर्व के प्रारब्धों को खत्म करना है, नया 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 संस्कार को पैदा करना है, इसीलिए तो आए। हमारे पुराने पाप को धोने के लिए तो आए हैं यहाँ। बिल्कुल सर। अब आप अभी भी कहोगे कि मेरे को तो क्या करूं, उठ नहीं पाता हूं, तो आज दुनिया में तो एक व्यक्ति है अमेरिका का जिसके दोनों तो हाथ नहीं है और दोनों पाँव नहीं है, दुनिया का नंबर 1 तैराकी। इसका जवाब दो मुझे आप, जी जी हैं? बिल्कुल देखा होगा ना। जी जी और वो इंटरनेशनल लेवल का वो मोटिवेशनल स्पीकर भी। बिल्कुल ना तो उसके पास हाथ है ना ही उसके पास पाँव, बट वो फर्स्ट क्लास अमीरों की गिनती में है आज की तारीख में। तो भाई है, पाकिस्तान की एक लड़की है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जा रहे थे, कार एक्सीडेंट हो गई। पति तो कैसे न तैसे करके घायल होकर भी निकल के भाग गया वो, इस पत्नी को छोड़ के। अभी पता नहीं कितने घंटे तक वो लड़की उसी में फंसी रही, वो खुद अपने आप को नहीं निकाल पाई। ऐसा कोई शरीर नहीं बचा, उसका शरीर के सारे अंग डैमेज हो चुके हैं। कोई रास्ते से गुजरने वाला उसको देखा, यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुकी है, देखा तो अंदर कोई महिला है, उसको उठा के कैसे भी पहुंचाए, कैसे भी पहुंचाए। आज वो टॉप लेवल की मोटिवेशनल स्पीकर है, दोनों पांव तो उसके डैमेज है, बट व्हील चेयर पे आके वो सभी को संदेशा देती है। तो उसका 2 शब्द सुना देता हूँ, यू कैन मेक इट और यू कैन ब्रेक इट। जी इसका हिंदी में अनुवाद कर लेना। आप चाहे अपने आप को बना सकते हो या अपने आप को तोड़ सकते हो, या बिगाड़ सकते हो, खराब कर सकते हो। तो भाई कोई आदमी अपने जीवन में कष्ट से ऊपर उठ के आता, तभी उसकी जबान चलती, तभी वो बोलने लायक होता है। नहीं तो आलसी के टड्डू तो सारे पड़े ही रहेंगे ना, बिस्तर पे पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, खाते रहते हैं, माँ बाप की रोटी खाते रहते हैं, पढ़ाई करते नहीं है, मोबाइल चलाते रहते हैं। वो जिंदगी में क्या है? कुछ नहीं है, पतन है वो तो। बिल्कुल बैंगलोर में हॉस्पिटल खुल गया है मोबाइल का, मोबाइल पागल। आपने कभी देखा है? मोबाइल से जो चला चला के पागल हो चुके हैं ना, और उसके अंदर 99% सारे बच्चे ही हैं, बूढ़ा आदमी कोई नहीं है उसमें। लत पड़ गई, उनकी आंखें बाहर आ गई, लाल हो गई, तो कुरूप हो गए वो, चला चला के चल, उनकी स्मरण शक्ति चली गई, उनको क्या बोलते हैं, मेंटल पेशेंट हो गए वो। ये सारी बताने का अर्थ क्या है? जीवन को अगर कंट्रोल, संयम, नियम नहीं रखेंगे तो हमारा तो पतन कुछ महीनों में ही दिख जाएगा। अगर हमने प्रोग्रेस करना है, उन्नति करनी है, सफलता हासिल करनी है, तो उसके लिए तो आपको जान पूरी लगानी पड़ेगी। बिल्कुल सफलता आसान नहीं है, सफलता रुलाएगी आपको, रुला रुला के आपको निचोड़ देगी नींबू का, लास्ट में एक बूंद भी नहीं बचेगी। आप सोचते यार अब मेरे से नहीं होता, तब जाके सफलता आपके पास आएगी। पूरा निचोड़ने के क्या, महाराणा प्रताप सिंह ऐसे ही नाम हो रहा है उनका। बड़े जंगल में वो छिप, मतलब वो, मतलब क्या बोलते, युद्ध होते समय जंगल में चले गए थे, मतलब अपने आप को सुरक्षा करने के लिए। जब उन्होंने खान पान रहन सहन कुछ नहीं था, तो घास घास की रोटी बनाई उन्होंने। घास को क्या किया, इकट्ठा करके रोटी बनाई कि चलो मैं ये रोटी खा के मेरे पेट की आंतों को शांत करूंगा। जैसे ही वो रोटी बनाई, रोटी का मतलब घास का एक गिंडा बनाया गोल गोल, उसको खाने लगने के कुछ प्रयास किया, इतने देर में एक बिल्ली आके वो घास की रोटी को उठा के ले गई। अब उसकी जो वाक्य अगर आप पढ़ोगे ना, तो आप घर में बैठोगे नहीं, घर से बाहर भागोगे काम करने के लिए। ये वो इसीलिए बोलते हैं ना, बड़े लोगों का प्रेरणा के शब्द सुन। वो बिलाव जब रोटी ले गई, तब जाके उनके अंदर आग लगी। इसका मतलब जिंदगी इससे भी कठिन हो सकती है। यानी वो ऑलरेडी भूख में तड़प रहे थे, अब वो क्या हुआ, रोटी खाने के लिए तैयार हुए, मानसिक तैयारी हुई, तो बिल्ली आके उठा ले गई, वो बिल्ली खा गई। अब कल्पना करो, आप उस स्थिति में तो नहीं हो, नहीं उस स्थिति में तो नहीं होना, तो इसका मतलब उससे तो हम धनवान हैं। बुद्ध भगवान राजा थे, राजा सिद्धार्थ, वो अपने महल के राजा थे। रानी पत्नी का नाम, मतलब वो उसका नाम, क्या तो नाम भूल रहा हूँ बोलते बोलते, और राहुल, वो उनका एक बेटा भी था। उसी बिस्तर पे सोते सोते उठ के चले गए, पलट के मुड़ के भी नहीं देखा, यानी संसार को त्याग दिया, परिवार राजपाट सबको त्याग करके चले गए। उसको बोलते हैं त्याग, उसको बोलते हैं सैक्रिफाइस।
आप त्याग करोगे, मैं त्याग करूँ, मेरे पास है क्या? आपके पास है क्या? ये बता देना थोड़ा सा। कुछ नहीं। आपके पास क्या है? मेरे पास क्या है? तो हमारा कहाँ त्याग हुआ? त्याग तो उनको बोला जाता है तो वैभव में रह के, तो जी। राजा के स्थान पे वो रह के वो त्याग करके उनको बोलते हैं त्याग। हमारा और आपका क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं है, कोई बिल्कुल। बोलेगा छोड़ दो, तो हमारे पास क्या है? एक बात बताना, मेरे पास क्या है छोड़ने के लिए? बताना है। मैं कौन सा एक गांव का मालिक हूँ या कोई जिले का मालिक हूँ? एक छोटा सा घर होगा, एक छोटी सी जमीन होगी, उसी घर पे बस इतना ही तो है। बस बिल्कुल। तो ये सब कहने की बात है। अगर देखो, आप जिंदगी में जीने में कुछ एक धारणाएं होती है कि भाई मेरे को मेरा जीवन पालना है, मेरा परिवार पालना है, मेरे माँ बाप को कुछ योगदान देना है, उन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया, उनको रोटी समय पे रोटी देना। अगर समय पे रोटी मिल गई पुत्र के हाथों से, कमाई से, तो पिता की अगर संतुष्टि हो गई तो दुनिया की कोई भी आपकी रुकावट आगे नहीं आएगी। ये अगर माँ बाप अगर संतुष्ट हो गए तो, अगर असंतुष्ट रहे तो दुनिया में सिर्फ असफलता, सिर्फ कांटे, सिर्फ रुकावट। क्योंकि माता पिता को भगवान ने एक ऐसा वरदान दिया हुआ है कि अगर आप भगवान को नहीं पूजो, अगर माता पिता संतुष्ट है तो भी आपका सारा उद्धार होता है। बाकी का तो आप समझदार है भाई, आपके अब माता पिता पास में है दूर है, तो आप, मैं तो बता रहा हूँ, माता पिता की सेवा कर दिया। जैसे श्रवण कुमार जी का उदाहरण ले लीजिए, ये सारे सब चीजें हैं इधर। जी जी। तो ये सब उदाहरण बहुत, अपना तो भंडार भरा पड़ा है। देश 3 बालक होते हैं। ध्रुव, ध्रुव तारा नाम सुना है? ध्रुव, ध्रुव। जी 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 जी। और एक अपना क्या है ये, मार्कंडेय एक, और गणपति जी, और बहुत हैं। और ये दूसरा नरसिम्हा अवतार के अंदर जो बच्चे का क्या नाम, प्रहलाद जी। पहला जी। ये तो मैं तो छोटा सा नाम ही ले रहा हूँ, बहुत है। ये बाल देवता के गण में आते हैं, ये सब के सब, क्योंकि इनको तो पूजा जाता है आज भी। प्रहलाद जी के जो बेटे थे, राक्षस के जो पुत्र थे प्रहलाद, जी भक्त जी। प्रहलाद नाम मिल गया। इसलिए ये सब चीजें बहुत है। अपने सनातन धर्म के तो इतनी संपत्ति है कि पढ़ पढ़ के आदमी भगवत गीता, रामायण, ये चाहे स्वामी विवेकानंद जी का चरित्र है, ये सब चीजें आदमी को जागृत करके दौड़ाता है, दौड़ दौड़ के। ओके, वेरी बिल्कुल नाइस। सर। जी जी। कोई बात का बुरा लगा हो तो माफ करना। नहीं सर, आपसे मतलब बात करके सर मुझे बहुत अच्छा लगा सर। ये हमारी बहुत कुछ सीखने को मिला था, है ना? क्योंकि सर यही चीज अरे होती है कि सीखने मतलब के लोग लिए नेगेटिव हो जाते हैं, है ना? नहीं भाई, हमारे को कोई नेगेटिव नहीं कर सकता, बस खत्म। हमारे पास एक ही चीज है, मुझे कोई भी नेगेटिव नहीं कर कर सकता है। सकता। मेरा मेरा सिद्धांत है, मैं मेरे अपने आप को नेगेटिव कर सकता हूँ, और मैंने मेरे अपने आप को नेगेटिव कर दिया तो दूसरा कोई नहीं ऊपर उठा सकता, ये भी बता देता हूँ। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि दूसरा तो तब उठाएगा ना जब मैंने उसको ढील दिया होगा तो। बट हम खुद ही समझते हैं भैया, ये प्रकृति के हालात हैं। इधर जाओ खाई, इधर जाओ कुआं। भाई एक तरफ कुआं है, एक तरफ खाई है, और हर तरफ आपको ताने मिलेंगे, हर तरफ आपको बेरोजगारी मिले, हर तरफ आपको महंगाई मिलेगी। तो भैया इसी समस्याओं के अंदर ही जीना है, बस एक सिद्धांत है। ये जो सारी समस्या है ना, इसी के अंदर आपको जीवन यापन करना, खत्म, बात ही खत्म हो गई। तो चुपचाप जियो ना, फिर अच्छा सोचो, दूसरों का बुरा मत करो। ये छोटे छोटे बातें हैं, ये बहुत बड़े, आपको बहुत आगे ले जाएगा जीवन में। किसी का बुरा मत करो बस। और स्वार्थ से, मेरा स्वार्थ पूरा करने के लिए सामने को लूटो मत। बट ये कठिनाई, बहुत कठिनाई है, बहुत कठिन काम है ये। बट इसको पार करोगे तो ही कल्याण है, नहीं तो चक्की में पीसते रहो, आते रहो, जन्म लेते रहो, आते रहो, जन्म लेते रहो, आते रहो, जन्म। ओके, थोड़ा सा आपसे भी बात करने का मन किया, इसीलिए मैं इतनी बात कर ली भैया। नहीं नहीं सर, आप बहुत सुन अच्छा रहे लगा हो मुझे बात इसलिए। करके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज के बाद उठना ही उठना सीखना है। उठो, जागो, रुको मत अपने लक्ष्य तक। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। ये स्वामी विवेकानंद जी की वाणी है, जो मैं रोज बोलता हूँ मीटिंग में, कभी सुना हो तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये शब्द देखो, अराइज अवेक एंड, अराइज अवेक, 2 शब्द है ये, दोनों का अर्थ अलग अलग। अराइज अवेक, उठो और जागो। जागो। तो देखो, उठो, अपनी जिंदगी से ऊपर उठो और जागो। आप ये तामस की जिंदगी, आलस्य की जिंदगी में नहीं रहना। इसका मतलब जागो का ये थोड़ी बिस्तर से जागो, बिस्तर से जागने वाला शब्द नहीं है। जी। समय पे उठना, समय पे सोना, समय पे खाना, ये सब चीजें आपको सुबह अगर आप जब ध्यान पूजा पाठ करते हैं तो आपको बचा लेगी जिंदगी।
और सुबह उठते ही 5 बजे मोबाइल ही लेके बैठ जाएंगे तो आपकी बुद्धि वहीं से खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आज बहुत से लोग सोशल मीडिया पे सुबह सुबह ही देखने लगते हैं। आपको पता है, हम मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाते। सुबह कोई कॉल आता नहीं है, कोई कॉल जाता नहीं। तो मैं 2017 महीने में जुलाई कमा लेता पर तो इस साथ में तो आपको 17 लाइफ तारीख को मेरे पास एक फ्यूचर कॉल के आया, आज पैसे भी के लिए मुझे याद है, जो मेरी बड़ी बहन का अजमेर आया था। वालों का पैसा वो भी अच्छा इसलिए बता रहा हूँ मैं, देख लो आप अंदाज उनके लगाओ, सामने बातों तो को उस अंदाज समय लगाना एक तो वो भी बात चीज़ कैसे थी याद मोबाइल रहेगी? की। आज तो बहुत क्योंकि सारी हमारे पास चीज़ें कोई कॉल आता ही नहीं है सुबह। हम सारे भाई कहीं ना लोग कहीं सुबह अच्छाई किसी को को भी मोबाइल से बात ही नहीं अच्छाई करते। को भी ग्रहण करते करना ही चाहिए। नहीं। उस इंसान को मोबाइल मोबाइल आपको आपको पतन की ओर ले जाता है। शाबाशी इसलिए देनी पड़ी, जितनी जरूरत है उतना मोबाइल उपयोग रिचार्ज करोगे के अंदर तो ठीक ठीक है। है, नहीं तो आपको आज तो पता ही चलो नहीं बहुत चलता सारी चीज़ें। ये कब आपको और खड्डे फिर में क्या है, कुएं में जो लेके चला सर्विसेज गया। यूज मोबाइल एक करेंगे ऐसी उससे चीज हमारे है, को इनकम आ रहा है ये तो खत्म हमारे करेगी ही हाथ में है रीढ़ की हड्डी कि हमें हमारी क्या कमाई कमाई कैसे बढ़ाया जाता आपकी जो है। आईडी बढ़ाओ, सर्विसेज सर्विसेज यूज करो, इसी से पैसा आएगा। खत्म कर दे। ये तो मालूम है ना कुछ नहीं साथ में। देगा। बिल्कुल बिल्कुल ये कब पता कोई चलेगा? आगरा आगरा का का ताजमहल तो यहाँ खरीदना नहीं है कि हमें लाखों रुपए करोड़ रुपए चाहिए। हड्डियां भाई देखो, अगर आपको मतलब अपने आपने सपने साकार करना है सजा तो सबसे पहले तो दोनों कान बंद क्या कर है, दो। हर कुछ मिनट से कान अंदर जाने नहीं पड़ेगा सही बात है। मोबाइल का। अगर कानने गया डालना पड़ेगा, तो एक पानी का जिंदगी गिलास वही ले हम लीजिए। जिसको बोलते हैं, हमारी आपको सोच तो ब्रेक वही करना है। ही देखो पड़ेगा। नहीं आपको मैं एक बात 1.5 बताता घंटा हूँ, 2 घंटा जिंदगी में देखने तो दे रिटायर्ड साथ होंगे के बारे में जब चल तक गया चला दूसरा पाएगा। कुछ रिटायर्ड से क्योंकि पहले शायद पे चलाते समय बीच बीच में हर महीने की फेसबुक तनख्वाह का आती है, वो तो विज्ञापन आपको वगैरह भी सब तो सलाम घुसते हैं ना देना। बीच में। जी जी लुभावने वाली रिटायर्ड के चीजें बाद हैं, में लुभावने वाली डस्टबिन चीज की किसको तरफ बोलते हैं? आप आदी हो गए कूड़ाधाम। तो भैया ये तो माया जाल है। कूड़ादान। माया नहीं, जाल उसका में फंस गए यूज तो कौन आपको करता है? तो जब कौन इसको निकालेगा? यूज एक होती बात है। बताना, माया भैया जाल में फंस रिटायर्ड गए, के कौन बाद में निकालेगा इंसान आपको? की कोई कदर नहीं होती है। ये मैं मेरा कोई उदाहरण नहीं नहीं बता रहा हूँ, आम कोई आदमी कोई नहीं निकालेगा। हर घर की खुद यही को। कहानी है। इसीलिए रिटायर्ड अपना आदमी हो जाल गया, बुनना इसका है, मतलब नुकसानदायक यूज को नहीं, खुद बुनेंगे उसके माथे पे तो लिखा खुद ही जाता है। यानी निकलेंगे। जिसको जो जरूरत हो मुझे यूज कर यू आर द रूट कॉज फॉर योर यूज नहीं, वो प्रॉब्लम ऑफ मिसयूज लाइफ। होता है। यू आर द रूट तो कॉज ऑफ अगर योर आपको आने सॉल्यूशन ऑफ वाले लाइफ। लाइफ रिटायर्ड के बाद में अगर मजबूती से जीना है, ओके, अब साथ से करो, थैंक यू वेरी मच। मजबूत हो जाओ। चाहे जी, आपके thank you, पास sir. दूसरा कोई भी माध्यम हो, वो तो नमस्कार, आपका आज के बाद choice है। करना है, रुकना नहीं किससे मेरी बिल्कुल, लास्ट बिल्कुल, शब्द बिल्कुल। ये है, आज करना है, आज रुकना कर नहीं। लेंगे। रुकने में फायदा है या तो करने में भविष्य फायदा, मजबूत दोनों को रहेगा। आप अगर विवेक आज बुद्धि नहीं यूज करेंगे, हार के हार देखो, जाएंगे, हट जाए सोच हट लो। जाएंगे। विवेक, हमारा तो फिर विवेक आगे ही तो हमारा जाके काम करेगा। आने वाला हमारा विवेक तो ही और हमारा भी आगे को भयानक लेके है। जाएगा। आने वाला करने में बहुत फायदा है या खतरनाक नहीं है। करने में फायदा, देख लो, सोच लो। आज अपनी देश की जो करेंगे स्थिति तो अल्लोल कल्लोल पाएंगे, जो हिलडोल नहीं रही है, करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी बता दो। फाइनेंशियली मजबूत हो गए तो ठीक है, घर के बच्चे कोई नहीं पसंद फाइनेंशियली करेंगे, मजबूत घर के नहीं माँ बाप हुए भी नहीं पसंद करेंगे। ये तो जमाना इतना 50 गंदा साल पहले है। वाला जमाना तो आज है नहीं कि शाम को पड़ोसी अगर मदद आपने कर कुछ देगा, भाई मनी मदद या कर कुछ देगा, bargaining और power कोई है, रिश्तेदार मदद, जब तो कोई एक आपका नाम रुपया लिया का जाएगा, योगदान नहीं तो आपको कोई भी तुरंत ना तो मदद तिरस्कार, करेगा, भले मांग ले ले आपसे देगा। ऑब्जेक्शन, देगा ना, अब ये बातें अच्छी लगती है तुरंत माइंड में रख लो, अच्छी नहीं लगती है तो छोड़ दो। बिल्कुल। जिंदगी आपके हाथ में है, जीना अंतिम सांस आपका हाव भाव प्रभाव स्वभाव सब आपके हाथ में। आपको ही सृष्टि, यू हैव टू क्रिएट योर लाइफ बाय योरसेल्फ, नॉट दूसरी भाषा में मैं तो आपको थोड़ा हिंदी कोई में दूसरा बता दूं। निर्माण नहीं करेगा। दूसरी आपकी भाषा जीवन में की अगर आप सृष्टि सुनेंगे आपको तो उसका पूर्ण अर्थ मिलता है। कोई अच्छा लगे ठीक है, हिंदी में बुरा देखते लगे हैं, माफ। खिलाया हुआ नहीं दिखता है, रुलाया हुआ दिख जाता है। 20 साल तक पाल पोस के इतना बड़ा खिलाया पिला बड़ा नहीं दिखाई देगा, जरा सा भी झटका सा कुछ नहीं बिल्कुल सर, उसके लिए हो काम गया। स्टार्ट करते हैं आज से ना सर। वो एक लोग बस, लीडर लोग हैं, ये आप किसी सर को कॉलिंग अच्छा वॉलिंग लगता है। करेंगे ना सर, है ना? काम स्टार्ट करना है तो आपकी Okay, जिम्मेवारी है, thank you very much. और काम स्टार्ट अगर बंद कर दिया तो इसका मतलब आपने बंद